हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बच्चों 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। पहले वीडियो के अंदर बच्चों हमने आपको अभी तक 9th से लेकर 12th तक जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले, ठीक है, और त्रिकोणमिति की सारणी, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन 12th तक है वो आपको हम दे चुके हैं बच्चों। टोटल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपने 9th, 10th, 11th, 12th में अभी तक जितने भी हैं, जितने भी पढ़े हैं वो सब उसके अंदर बच्चों हमने आपको दे रखे थे, ठीक है बच्चों। और उसका लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको इस चैप्टर नंबर 2 से संबंधित जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर में इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को बच्चों हमने आपको दिया था। लगभग 33 के समथिंग फॉर्मूले थे, वो दूसरे वीडियो लेक्चर में हैं बच्चों। तो प्लीज़ बच्चों, जिन बच्चों ने अभी भी ये 2 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है बच्चों। पहले जाके उन दोनों वीडियो लेक्चर को बच्चों पूरा देखिए और उसके अंदर जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले कराए हैं उन फॉर्मूलों को आप जाके अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लीजिए। आप इतना कर लेंगे तो इस चैप्टर में आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बच्चों जो आपके समझ में नहीं आएगा। कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये भी हैं, सर यहाँ से कुछ टॉपिक्स हट गए हैं। देखिए बिल्कुल अच्छी बात है, यूपी बोर्ड से बच्चों सिर्फ वो टॉपिक हटे हैं। किसी अदर बोर्ड, बिहार हुआ, MP हुआ, उत्तराखंड हुआ, यहाँ से कोई बोर्ड से बच्चों, हिंदी बोर्ड से अभी भी कोई चीज़ नहीं हटी है। सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक मैंने आपको बताया था हट गए हैं वो सिर्फ यूपी बोर्ड से हटे हैं। तो बच्चों अगर देखिए, दूसरी चीज़ ये है, अगर आप नहीं देखेंगे तो दिक्कत नहीं है और देख भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है बच्चों, आफ्टर 12th जो भी टॉपिक्स हट गए हैं उनका यूज आफ्टर 12th है बच्चों। अगर आप अब नहीं पढ़ेंगे तो आफ्टर 12th आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। और आगे जाके किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी आप करेंगे तो वहाँ भी आपको समस्या बच्चों आएगी। तो इसलिए बच्चों हम सब कुछ करा रहे हैं, क्योंकि हम सभी बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सही है, चाहे वो आपका इलाहाबाद बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कहीं के भी सभी हिंदी बोर्ड्स के लिए हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं बच्चों। तो यूपी बोर्ड से हटा है, अगर आप इनको देख लेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, प्लस आफ्टर 12th आप जो भी करेंगे, BSc करें या कुछ भी करें तो आपको समस्या नहीं आएगी। या कोई भी टेक्निकल लाइन में जाएं आप या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें तो वहाँ पर बच्चों इन सब का यूज अगर आप अब नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समस्या आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ मत सोचिए कि हट गया है तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, आप पढ़िए, ठीक है। चलिए, और बच्चों दोनों वीडियो जो मैंने बेसिक कराए, मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, उनको आप पहले ज़रूर देख लीजिएगा, फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फॉर्मूले की कॉपी बना लीजिएगा, उसके बाद ही बच्चों इनको देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट आपको परेशान नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं तो इस वीडियो में, ठीक है, मैसेज के माध्यम से आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं बच्चों। मैं आपको डेली 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा क्लास 12th की मैथ की। अब आप मुझे ये बताइए, क्या मैं दोनों वीडियो इसी चैप्टर की दूं या एक वीडियो इस चैप्टर की और एक वीडियो में समाकलन स्टार्ट कर दूं बच्चों, ठीक है, सॉरी समाकलन नहीं, अवकलन स्टार्ट कर दूं, जिससे कि क्या होगा बच्चों, आपका कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जब तक ये चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तब तक समाकलन अवकलन कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि अवकलन लंबा टॉपिक है। तो इसी के साथ आपकी जो है पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट में ये बात जरूर बताइएगा, सर मुझे अवकलन कराना है या इसी चैप्टर की 2 वीडियो प्रोवाइड करनी है। जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, आपके हिसाब से चला जाएगा बच्चों। बस बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बच्चों वीडियो को पूरा देखा कीजिए। वॉचिंग टाइम बहुत कम है बच्चों, अगर आप पूरा नहीं देखेंगे ना तो मेरा पढ़ाने का जो मकसद है वो बेकार है और आपका पढ़ने का मकसद बेकार है। क्योंकि जब पूरी चीज़ नहीं समझेंगे आप तो फिर कंप्लीट दिक्कत नहीं आएगी आपको, समझे, दिक्कत आएगी ही आएगी आपको। तो उस चीज़ को आप मत कीजिए, पूरे बुक देखा करिए वीडियो को, ठीक है बच्चों। अब बात करें बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। तो बच्चों यहाँ से मैं बता दूँ आपको, इस चैप्टर से ये जो चैप्टर है 8 से 10 नंबर का बच्चों बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी अपने आप में बहुत वैल्यू है। एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों हमेशा पूछा जाता है। मैं इसको कराने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो आइए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2.1 के 1 पर, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्या बच्चों 2.1 है और क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों आपका 1 चलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या है बच्चों, इसमें कहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं बच्चों आपको, मुख्य मान आपको ज्ञात करने हैं। तो बच्चों मुख्य मान ज्ञात करने से थोड़े से मैं 2-3 फॉर्मूले और हैं उन्हें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए कौन सा फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए
साइन माइनस थीटा, ठीक है, और टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। अगर इसके आगे कभी एंगल में माइनस आ जाता है बच्चे, आगे माइनस बाहर आ जाता है, सभी में माइनस कहा जाता है बच्चों, बाहर आ जाता है, यानी इसको लिखेंगे हम माइनस के साइन थीटा, माइनस के टेन थीटा, माइनस के कॉट थीटा और माइनस के सेक थीटा, और सिर्फ सेक नहीं बच्चों, कोसेक है। और सिर्फ सेक में अगर माइनस थीटा आ जाए या कॉस में और माइनस थीटा आ जाए तो बच्चों ये माइनस प्लस हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं ओनली सेक थीटा या ओनली कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। और बाकी इनवर्स वाले फॉर्मूले मैं आपको कराई चुका हूँ लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। और एक चीज और बच्चों, जो हमारा साइन थीटा की वैल्यू होती है बच्चों, साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो साइन की जो वैल्यू होती है वो बच्चों -1 से बड़ी और बराबर हो सकती है और +1 से छोटी और बराबर हो सकती है। और -1 को हम बच्चों माइनस के π/2 और साइन थीटा और प्लस के π/2 ये भी ले सकते हैं। तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा बच्चों, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में होती है, ठीक है बच्चों। तो इतना क्लियर करने के बाद अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चों। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल यूनिक मेथड से बताऊंगा बच्चों, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका, ठीक है। ऐसा मेथड आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ओके बच्चों। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हमें निकालना क्या है एक्चुअली, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, हमको बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो देखिए प्रश्न क्या है बच्चों, साइन इनवर्स 1/2, इसका बच्चों मुख्य मान निकालना है। तो देखिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए 10th क्लास के बेसिक कंसेप्ट वाले फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और त्रिकोणमिति की सारणी जो मैंने आपको कराई थी बच्चों, टेबल, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, ओके। तो आइए देखिए क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले बच्चों बिल्कुल एक ही कंसेप्ट है सभी सवालों का, ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन हो, उसे मैं छोड़ दूं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, ध्यान से समझिएगा बस, ओके बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसको मानेंगे बच्चों, माना साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, इसको थीटा के इक्वल मान लो बच्चों। अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, ये जो साइन इनवर्स है इसको अगर मैं राइट हैंड में ले जाऊंगा तो ये इनवर्स हट जाएगा, ये उधर जाके साइन थीटा हो जाता है। अगर मैं उधर से इधर लाऊं वापस तो फिर से इनवर्स आ जाता है। ये बात आपको क्लियर है ना। जैसे अगर साइन इनवर्स मान लीजिए 1 है और बराबर थीटा है, तो 1 क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, और साइन वापस आएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये साइन इनवर्स जाएगा उधर बच्चों तो किसका हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1/2 बचेगा, और ये चीज जाएगी बच्चों इधर, तो ये इनवर्स हट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, साइन और ये थीटा। अब देखिए बच्चों ये 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा है ये, और यहाँ ये 1/2 है। तो अब ये मुझे ही बताइए बच्चों, यहाँ साइन आ रहा है ना, तो ये बताइए मुझे कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, त्रिकोणमिति की सारणी में 1/2 साइन में किस कोण का मान होता है, साइन में देखना है आपको। तो बच्चों 1/2 आपने टेबल याद किया तो साइन में 30 डिग्री का मान होता है। तो हम इसकी जगह पर बच्चों क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, और बराबर ये साइन थीटा है, ठीक है बच्चों। अब इस साइन 30 डिग्री को बच्चों रेडियन में क्या लिखते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर 30 है तो 30 मतलब 3 का डबल 6 मतलब π/6, ये डिग्री से रेडियन में पहुंच गए आप। अगर आपका 45 है तो 45 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, ट्रिक बता रहा हूँ, हल्की हल्की आपको समझ में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएंगे। जैसे 45 है बच्चों, तो ये क्या है 4, तो मतलब π/4। 60 डिग्री है बच्चों, तो 60 को रेडियन में क्या लेंगे, ये 60 है बच्चों, 60 मतलब 6 का आधा बच्चों 3, π/3 बच्चों। 90 है बच्चों, 90 का तो π/2 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ओके बच्चों। तो बस ये 3-4 वैल्यू बार बार यूज होती है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 30 मतलब 3 का डबल 6 π/6, 45 मतलब 4 आ रहा है π/4, 60 मतलब 6 का आधा 3 π/3, ठीक है, ऐसे करके इनको कर लीजिएगा, और 90 π/2 होता ही है। तो अब देखिए बच्चों ये जो है आपका साइन 30 डिग्री है, तो इस डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, साइन 30 डिग्री को लिखूंगा बच्चों π/6, तो 3 का डबल 6 और बराबर ये साइन थीटा। अब बच्चों ये साइन से साइन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। बच्चों आप इसको कैंसिल करके दिखाना मत,
ये एक तरीके से कंपेयर हो जाती है एंगल्स की, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, π/6, और यही क्या है बच्चों, मुख्य मान है, मुख्य मान। इसी को हम बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ओके बच्चों, इस तरीके से। एक और तरीका है बच्चों इसका, ये जो फर्स्ट तरीका था, एक और तरीका डायरेक्ट। कैसे बच्चों, यहाँ से देखिए सेकंड तरीका देखिए इधर, कैसे बच्चों, सेकंड तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर ना आप क्या कीजिए, ये साइन इनवर्स है, ओके, यहाँ पे डायरेक्ट आप देखिए 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 कि सर साइन, ये तो साइन 1/2 साइन 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री मतलब बच्चों π/6 और बराबर थीटा। तो इससे ये हट गया, तो डायरेक्ट क्या आ गया बच्चों, π/6 बराबर थीटा। बिहार बोर्ड में जैसे बच्चों ऑप्शंस पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, तो ऑप्शन के हिसाब से आप डायरेक्ट कराएंगे, समझ में आ रहा है। बस डायरेक्ट देखिए यहीं पे साइन इनवर्स, यार 1/2 साइन में हम साइन में क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर साइन है। अगर यहाँ कॉस होता तो इस वैल्यू को कॉस में देखते, अगर यहाँ टेन होता तो इस वैल्यू को टेन में देखते, अगर यहाँ सेक होता तो इस वैल्यू को सेक में देखते, अंडरस्टैंड। बस तो यहाँ पे 1/2 साइन में साइन 30 डिग्री की, और 30 डिग्री बोले तो π/6, 30 डिग्री बोले तो π/6, 30 डिग्री बोले तो π/6। अब इससे ये हट गया, कट गया, मतलब काटना नहीं बट आपको, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6, और यही आपका आंसर है। देखिए यही आपका मुख्य मान है। तो दूसरा तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, शॉर्ट ट्रिक और थोड़ा सा बड़ा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस तरीके से आपका ये जो है पहला प्रश्न समाप्त हो गया बच्चों। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, cos इनवर्स √3/2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, cos इनवर्स √3/2, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों, फर्स्ट मेथड जो आपको अच्छा लगे उससे कीजिए आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सेकंड मेथड में माना cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। तो √3/2, जब ये cos इनवर्स लेफ्ट से बच्चों राइट में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा उधर जाके cos थीटा बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर cos थीटा है, तो अब ये पता कीजिए cos है ना यहाँ पे, तो cos में √3/2 किसका मान होता है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जो साइन 30 का होता है वही cos 60 का होता है। तो साइन, और वो जो cos 60 और जो साइन 60 का होता है वही cos 30 का होता है। तो ये वैल्यू बच्चों वैसे साइन 60 की होती है, तो फिर cos 30 की होगी, ठीक है। और याद कर लिए तो अच्छी बात है, ये cos 30 डिग्री का मान होता है बच्चों। क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री बराबर cos थीटा, और 30 डिग्री को रेडियन में बच्चों क्या लिखेंगे आप, 3 × 6 π/6 बराबर cos थीटा। तो यहाँ से कंपेयर हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, π/6, और यही क्या है बच्चों आपका मुख्य मान है जो कि हमसे पूछा था। अब बच्चों डायरेक्ट कैसे करेंगे, सेकंड मेथड। देखिए बच्चों डायरेक्ट cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा है, ठीक है बच्चों। √3/2 बराबर क्या ले लिया आपने बच्चों, थीटा ले लिया। अब ये बताइए यहाँ cos है, तो ये cos में किसकी वैल्यू होगी, ये बच्चों होगी cos 30 बोले तो π/6, ठीक है बच्चों, और ये थीटा। अब इससे हट गया तो π/6 बराबर क्या आ गया बच्चों, थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न भी समाप्त बच्चों, दूसरा प्रश्न भी समाप्त। बस आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और आप टेबल को नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स पूछे गए हैं, रेशियोज के एंगल्स की वैल्यू, अगर वो आपको नहीं पता तो दिक्कत आएगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन का बच्चों मुझे कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि मैं 2 वीडियो आपको जब डेली दूंगा तो पहली वीडियो तो इस चैप्टर की रहेगी, क्या दूसरी वीडियो में मैं अवकलन स्टार्ट कर दूं, या दोनों वीडियो इसी चैप्टर के दूं, मुझे आप ये जरूर कमेंट करके सभी बच्चे बता दीजिएगा। और प्लीज बच्चों जितने भी बच्चे आपके आसपास के हैं या आपके कनेक्ट में हैं, चाहे वो कहीं के हों, आप उनको जरूर बताइए कि यहाँ पर मैथ क्लास 12 का शुरू से पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बेसिक कंसेप्ट के साथ। बेसिक कंसेप्ट यानी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन कहीं से भी आपको मिल जाए, आउट ऑफ बुक भी आ जाएगा ना, आप तब भी कराओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और वही हम कराते हैं, हमारा फोकस भी ज़्यादातर बच्चों वहीं रहता है, ठीक है, जिससे कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन आउट ऑफ भी आ जाए तो आप परेशान ना हो, आराम से कर आए, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, कोसेक इनवर्स 2, इसका बच्चों मुख्य मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले वही कि माना कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। तो कोसेक इनवर्स जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो इनवर्स हट जाता है, तो 2 इज इक्वल टू कोसेक थीटा।
अब बच्चे बताइए कोसेक में ये जो 2 होती है किसकी वैल्यू होती है। अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक के अकॉर्डिंग टेबल आपको पूरी नहीं रटनी है, सिर्फ 3 लाइन याद करनी है, 3 लाइन अपने आप। कैसे, कोसेक का मान चाहिए बच्चों मुझे, तो यार ये बताओ पहले कोसेक किसका उल्टा होता है, तो कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो बस अभी बताओ यार कि कोसेक में वैल्यू यहाँ पे 2 है और जो कोसेक की वैल्यू है वही साइन की होगी, बस पलट जाती है। तो इस वैल्यू को बच्चों पलटना करा, 2 का पलटेंगे आप, 2 को पलटेंगे तो क्या आएगा 1/2। तभी बताओ यार ये 2 का उल्टा 1/2, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन में होती है 30 डिग्री की। तो फिर ये भी किसकी होगी, 30 डिग्री की होगी। ठीक है, और वैल्यू को पलट के आपको देखना है, क्योंकि साइन कोसेक का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये बच्चों हो जाएगी कोसेक में 30 डिग्री की, तो इसलिए लिखेंगे हम कोसेक 30 डिग्री बराबर कोसेक थीटा। अब बच्चों इस डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए, तो कोसेक 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट π/6, और ये कोसेक थीटा। अब कोसेक से कोसेक हट जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6, और यही क्या है बच्चों आपका मुख्य मान। इसी को हम मुख्य मान कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू। सेकंड मेथड डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सेकंड तरीका डायरेक्ट कोसेक इनवर्स 1 कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, कोसेक ये होती है बच्चों π/6 की, और बराबर क्या मान लिया आपने थीटा। इससे हट गया तो डायरेक्ट थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों π/6। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है बच्चों, tan इनवर्स -k√3। ठीक है बच्चों, इनका मान हमको ज्ञात करना है। देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस, सबसे पहला तरीका tan इनवर्स माना tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा। तो tan इनवर्स जाएगा बच्चों राइट में, तो -√3 बराबर tan थीटा। अब देखिए बच्चों ये माइनस आ रहा है, तो आप इस माइनस को अभी रहने दीजिए, आप इससे कुछ मत कहिएगा, इस माइनस को बच्चों बाहर रखो। आप सिर्फ इस √3 को देखो बच्चों, यहाँ tan है तो यहाँ tan में √3 किसकी होती है बच्चों, 60 की। tan 60 डिग्री की √3 वैल्यू होती है, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं बच्चों π/3। तो यहाँ लिखेंगे हम tan 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब बच्चों π/3, और बराबर tan थीटा। अब बच्चों एक मैंने फॉर्मूला आपको कराया था, क्या बच्चों फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला बच्चों ये था कि अभी बताया था मैंने, tan अगर माइनस थीटा हो तो इसको माइनस का tan थीटा लिख देते हैं। ये मैंने आपको बताया था बच्चों फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो अगर tan में बच्चों एंगल के आगे माइनस आ जाता है तो वो बाहर आ जाता है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों क्या ये चीज और ये चीज सेम नहीं है, माइनस बाहर है तो माइनस बाहर होता है तो उसे हम एंगल के सामने ले जा सकते हैं बच्चों, ऑफ कोर्स ले जा सकते हैं। तो ऐसे ही जब यहाँ पे माइनस बाहर है तो उसको एंगल के सामने ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं सर जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। चलिए तो देखिए बच्चों tan ये माइनस जाएगा आगे, तो -k π/3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए बच्चों tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, करना नहीं है, बस आपको कंपेयर कर लीजिए आप फिर। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -k π/3, और यही बच्चों आपका मुख्य मान है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका हो गया। चलिए ऐसे बच्चों डायरेक्ट आप सेकंड मेथड है उससे भी कर सकते थे इसको। ओके चलिए अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, 6 को भी नोट कर लेते हैं, tan इनवर्स -1। ओके देखिए अब देखिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये किस तरीके से क्वेश्चन होगा। सबसे पहले तो बच्चों इसको मानेंगे हम वही कि माना cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। अब बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था अभी क्लास 12 के, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले कराए थे बेसिक कंसेप्ट में। तो बच्चों क्या कराया था बच्चों, वो फॉर्मूला ये था बच्चों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला कि cos इनवर्स -थीटा अगर हो तो हम इसको लिखते हैं बच्चों पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ये फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको कराया था। ठीक है, और ये चीज किसके साथ अप्लाई होती है, सेम यही तरीके से cos के साथ और sec के साथ और cot के साथ, तीनों का फॉर्मूला बच्चों इसी तरीके से होता है। ठीक है बच्चों,
अगर ये कॉस इनवर्स माइनस थीटा है तो ये पाई में से घट जाता है और यहाँ से माइनस हट जाता है, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो सेम यही अप्लाई करेंगे बच्चों, सेम इसी तरीके से। बस क्या करने वाले हैं बच्चों, इसको पाई में से घटा दो और यहाँ माइनस हटा दो, सही तो चीज़ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर सेम कि पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये हट जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू थीटा। अब बच्चों कॉस इनवर्स 1/2 है, अरे बताओ कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में 1/2 किस कोण का मान होता है? तो बच्चों कॉस में जो 1/2 होता है ये 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को हम बच्चों रेडियन में लिखते हैं पाई/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों पाई/3, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ आ जाएगा अंदर कॉस पाई/3, क्योंकि कॉस पाई/3 मतलब 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री का मान होता है बराबर थीटा। कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचा पाई माइनस पाई/3, ऐसे तो ये हट गया, सिर्फ क्या बचा पाई/3 और बराबर थीटा। अब यहाँ पे बच्चों ले लो एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों 3, तो 1 से 3 में भाग देंगे और 3 का पाई में, तो 3 पाई माइनस 3 से 3 में भाग देंगे एक बार, 1 का पाई में पाई बराबर थीटा। अब कितना बचा बच्चों 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 बराबर थीटा। और बच्चों यही क्या है, थीटा का मान ही क्या होता है, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, और यही हमने निकालनी थी। तो आपको समझ में आया बच्चों। बस ये चीज थोड़ा कॉस और सेक और कॉट में ध्यान रखिएगा बच्चों। कैसे, अगर यहाँ माइनस एंगल आ रहा है, एंगल के सामने माइनस आ रहा है, तो उसको आप पाई में से घटाओगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, बस थीटा का थीटा जो है आपका, बस माइनस आने की वजह से ये पाई में से घट जाएगा और यहाँ से माइनस हट जाएगा बराबर थीटा। उसके बाद बच्चों वही सिंपल कंसेप्ट है कि जो 1/2 है, कॉस में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, और 60 डिग्री लिखते हैं पाई/3, इससे हट गया पाई/3 और ये पाई। अब इसमें इसको घटा दिया बच्चों, ऐसे हम लेके कितना आएगा 2 पाई/3, और यही क्या है बच्चों थीटा का मान है। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, ये चीज tan के लिए एप्लीकेबल नहीं है बच्चों। यहाँ पर जैसे मैंने पाई में से घटाया था, tan साइन और कोसेक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ कॉस सेक और कॉट के लिए है। मैं आपको करा चुका हूँ, फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी वही माना tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू किसकी होती है tan में, बस आप ये पता कर लीजिए, या फिर इसको उधर ले जाइए पहले वाला मेथड, तो इधर जाएगा तो बच्चों tan थीटा। अब ये -tan में 1 किसका मान होता है, कहो सर 45 का होता है, और 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं, तो सर 45 को पाई/4 लिखते हैं, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा tan पाई/4, क्योंकि 1 tan पाई/4 का ही मान होता है, और बराबर बच्चों tan थीटा। अब फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला ये था, मैं फॉर्मूला लिख के समझा रहा हूँ बच्चों। फॉर्मूला था बच्चों ये कि tan माइनस थीटा होता है, तो उसको माइनस के tan थीटा लिख देते हैं, ये तो था बच्चों फॉर्मूला। तो यहाँ भी तो वो चीज देखो -tan थीटा माइनस tan थीटा, तो ये माइनस कहाँ जाएगा थीटा के आगे, तो ये माइनस कहाँ जाएगा थीटा के आगे, मतलब पाई/4 के आगे। तो tan माइनस पाई/4 बराबर tan थीटा, tan से tan हट गया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों पाई/4, और यही इसका व्यापक मान है। ओके बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 और 6 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बच्चों मत भूला कीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको टाइम से टाइम पहुंच जाए बच्चों। ठीक है, तो अब बात करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 और 10 ये सब सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देखिए 7 को देखते हैं। 7 में क्या कहा है, सेक इनवर्स 2/√3 बच्चों। ठीक है, एंड 8 में क्या कहा है, कॉट इनवर्स -√3 बच्चों। और 9 में क्या कहा है बच्चों, 9 में कहा है कॉस इनवर्स -1/2, 1/√2 है बच्चों, 1/√2। ओके, चलिए अब इनको देखते हैं बारी बारी से। तो बात करेंगे पहले 7 क्वेश्चन की बच्चों। सबसे पहले वही बच्चों की माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा, सेक जाएगा बच्चों उधर, तो 2/√3 बराबर सेक थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर ना। अब सेक थीटा है, तो अभी बताओ सेक में 2/√3 किसकी होती है, तो सेक किसका उल्टा होता है बच्चों कॉस का, तो इस वैल्यू को भी उल्टा करो √3/2। अब ये सेक उल्टा कॉस का होता है, तो इसकी जो वैल्यू है अगर उसे उल्टा करते हैं तो वो भी कॉस की वैल्यू होगी या नहीं होगी,
जब इस सेक को उल्टा करेंगे तो कॉस आएगा, तो इस वैल्यू को उल्टा करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी उल्टा करके वो भी तो कॉस की होगी। तो बस पता करो किसकी है, उल्टा करो √3/2। तो कॉस में √3/2 किसकी होती है भैया, 30 डिग्री की। तो सेक में भी किसकी होगी, 30 डिग्री की। आप ऐसे कर लीजिए, बहुत सिंपल तरीका। तो यानी कि इसको क्या लिखेंगे बच्चों हम, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और 30 डिग्री को रेडियन में π/6, मतलब सेक π/6 और बराबर सेक थीटा। सेक से सेक कट गया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, π/6। और यही क्या है इसका मुख्य मान। ओके बच्चों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो देखिए मैंने क्या बताया था, कॉस, सेक और कॉट के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जो मैंने अभी बताया था कॉस वाले में। क्या था बच्चों फॉर्मूला, फॉर्मूला ये था बच्चों, थोड़ा सा पहले इसको लिख लेते हैं। माना कॉट इनवर्स -√3 बराबर थीटा, लिख लिया। अब देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो उसको पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा लिखते हैं। ये तो है बच्चों फॉर्मूला, मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब ये चीज यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो ये कॉट इनवर्स -√3 है तो ये क्या हो जाएगी, पाई माइनस कॉट इनवर्स ओनली √3। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स ओनली √3 और बराबर क्या है बच्चों, थीटा। ओके, अब देखिए ये बताइए कि कॉट इनवर्स है और यहाँ √3 है, तो कॉट में √3 किसका मान होता है बच्चों, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट में जो √3 होता है बच्चों, नहीं पता ना, तो tan मतलब पता है, ये तो आपको पता है कि कॉट किसका उल्टा होता है, कि सर tan का उल्टा होता है। तो इस वैल्यू का उल्टा करो भैया, √3 का उल्टा 1/√3। जब कॉट का उल्टा tan होता है तो इस वैल्यू का उल्टा जो होगा वो भी तो tan की वैल्यू होगी। तो इस √3 का उल्टा 1/√3, और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो सर 30 डिग्री की होती है। तो बस ये भी कॉट में 30 डिग्री की हो गई, ठीक है। और 30 डिग्री को लेटर में क्या लिखते हैं, π/6। तो ये हो जाएगी बच्चों कॉट π/6 की, बिकॉज कॉट 30 डिग्री का होता है √3 मान, और 30 को रेडियन में π/6 लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिख दिया। और बराबर ये थीटा, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा, पाई माइनस, ये तो कट गया, सिर्फ π/6 बराबर थीटा। अब इसको तो सॉल्व आउट कर लो। सॉल्व आउट कैसे करेंगे आप देखिए, ऐसे लीजिए, तो 6 पाई माइनस π/6 बराबर थीटा। तो फाइनली क्या आ गया बच्चों, 5 π/6 बराबर थीटा। और यही आपका क्या है, मुख्य मान 5 π/6। ओके, क्लियर हुआ ना, बस। अब सेम बच्चों ये है 9। सबसे पहले माना cos इनवर्स -1/√2 बराबर थीटा। अब फॉर्मूला बच्चों, अब कहोगे सर के फॉर्मूला क्या है, तो सेम यही फॉर्मूला है जो कॉट का था वही कॉस का है, बस कॉट की जगह कॉस आ जाएगा। कैसे, देखिए सर कि cos इनवर्स माइनस थीटा को हम लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो बस यही आप यहाँ अप्लाई कर दो। तो cos इनवर्स माइनस थीटा को लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1/√2 और बराबर थीटा। अब यार ये 1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो सर ये तो होती है cos 45 की, क्योंकि sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो गया cos 45, और cos 45 को क्या लिखेंगे, cos π/4, क्योंकि 45 को रेडियन में π/4 से लिखते हैं। तो पाई माइनस cos इनवर्स अंदर लिखेंगे cos π/4, क्योंकि cos 45 हो गया अंदर, और 45 को π/4 लिखते हैं रेडियन में, यू नो, और इक्वल थीटा। इससे ये कट गया, तो पाई माइनस π/4 बराबर क्या आ गया बच्चों, थीटा। इसको आप सॉल्व आउट कीजिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखिए 4 एकम 4 यानी 4 पाई, और 4 पाई में से 1 पाई गया तो भैया 3 π/4 बराबर थीटा। और यही आपका क्या है, मुख्य मान। तो बच्चों आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बस अगर आपने दोनों बेसिक कंसेप्ट के वीडियो जो मैंने बना के आपको दे दिए हैं वो देख लिए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ आपको किसी भी पॉइंट में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। जिन्होंने नहीं देखे हैं, हमारे चैनल के नए सब्सक्राइबर हैं, तो पहले बच्चों उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहा करें टाइम टू टाइम। और दूसरा, जिन बच्चों ने दोनों बेसिक कंसेप्ट की वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक पड़ा हुआ है, जाके उनको बच्चे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये 9 तक कंप्लीट आपके क्वेश्चन हो गए। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10,
इसमें क्या कहा है बच्चों, इसमें कहा है कि कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू, यानी ये ऐसा ही अभी जो मैंने कराया था, कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू, इसका मुख्य मान निकालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल आएगा बिल्कुल। देखिए बच्चों सेम, माना कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू बराबर थीटा, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स को भेजिए आप राइट में, तो माइनस रूट टू बराबर कोसेक इनवर्स थीटा। तो ये माइनस को अभी आप छोड़ दीजिए, रूट टू को देखिए, सॉरी एक चीज गलती होगी बच्चों, ये जब कोसेक हट जाएगा तो इनवर्स क्यों आएगा, इनवर्स तो हट जाएगा ना, जब कोसेक इधर से उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाता है, कोसेक थीटा आएगा। अब देखिए बच्चों माइनस को छोड़ के आप रूट टू को देखिए, कोसेक में रूट टू किसकी वैल्यू होती है, तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो साइन की तो आपको याद है ना बस, तो कोसेक का उल्टा साइन, तो इस रूट थ्री का उल्टा, सॉरी इस रूट टू का उल्टा 1/√2, और 1/√2 साइन में किसका मान होता है, साइन 30 का, तो कोसेक में भी ये किसका होगा, 30 का ही होगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे माइनस के कोसेक 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रिटर्न में क्या लिखते हैं बच्चों, π/6, तो कोसेक π/6 और बराबर कोसेक थीटा। अब बच्चों फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बच्चों ये है कि माइनस के कोसेक थीटा को हम कोसेक माइनस थीटा लिख सकते हैं, यही तो फॉर्मूला है बच्चों। तो बस आप भी यहाँ कर दीजिए, बस ये माइनस कहाँ जाएगा, π/6 के आगे, क्योंकि ये माइनस कहाँ गया, थीटा के आगे। चलिए तो कोसेक माइनस π/6 बराबर कोसेक थीटा, कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस के π/6, और यही क्या है आपका मुख्य मान ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके 10 प्रश्न समाप्त हो गए। 10 के 10 प्रश्न एक ही कंसेप्ट से कराए बच्चों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। बस आप डेली वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चों आप मैथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाओगे अगर मेरे साथ लगे रहोगे, मेरे साथ कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे, तो मैं आपको मैथ में बहुत ऊंचाइयों तक बच्चों पहुंचा दूंगा। ठीक है, आपकी तैयारी एकदम बूस्टर होगी, टेंशन मत लीजिए, और कोर्स भी टाइम पे कंप्लीट होगा। और आफ्टर सम टाइम बच्चों मैं आपको हर चैप्टर, जैसे चैप्टर समाप्त होगा उसके 10 या 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया करूंगा बच्चों आपको, जो कि मैं बच्चों अलग अलग राइटर्स की बुक से, अनसॉल्व्ड पेपर से, प्रैक्टिस सेट पेपर से, और मॉडल पेपर से, और जो आने वाले पिछले सालों में पेपर्स आए हैं वहां से, सब जगह से कलेक्ट करके बच्चों 15 क्वेश्चन निचोड़, मतलब चैप्टर का निचोड़ आपके लिए निकाल के लाऊंगा, इतनी से काढ़ा, और उसको आपको पिला दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, अगर वो काढ़ा आप पी गए तो आपकी जो बीमारी है, बीमारी मतलब जो एग्जाम है एकदम मस्त होगा, और नंबर 95% प्लस ही आएंगे बच्चों। ठीक है, तो बस रेगुलर देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, इस गलती को ना करें कि स्कीप आपके नंबर को भी स्कीप करा देगी बच्चों। पूरा देखिए, डेली देखिए। ठीक है बच्चों, रियली बता रहा हूँ, आप खुद अब से 1 महीने बाद कहेंगे कि सर वाकई में हमारे अंदर इम्प्रूव हो रहा है। बस आप मेहनत करते जाइए मेरे साथ। ठीक है, जैसे मैं पसीना बहा रहा हूँ, आपको भी बहाना है, और सब्सक्राइबर को बढ़वाना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। इसमें कहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो वही चीज है बच्चों, अभी तक हम मुख्य मान ज्ञात कर रहे थे, अब हम बोल दी जाएंगे मान ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, मान ही ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, हमें दिया बच्चों tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपने 10 तक प्रश्न सॉल्व किए हैं, आपको 10 तक प्रश्न सॉल्व करने आ गए ना, तो ये क्वेश्चन तो ऐसा सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। आइए देखते हैं कैसे। देखिए बच्चों, ये एक तरीके से हम बात करें कि 3 सवाल बच्चों जोड़ के हमें दे दिए और 1 सवाल बना दिया है। ये क्या गौर दें आप, तो क्या ये तीनों सवाल जो हम पीछे अकेला अकेला करके आए हैं वैसे नहीं है, बस इनको ऐड कर दिया, 1 सवाल बना दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले tan इनवर्स, अब ये बताइए भैया tan इनवर्स आ रहा है, तो ये tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो सर tan तो 1 में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, और 45 मतलब π/4,
तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं 10 π/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब आगे आइए बच्चों, ये cos इनवर्स -1/2 है, ये तो बच्चों फॉर्मूला है, मैंने आपको कराया था कि cos इनवर्स -θ बराबर पाई माइनस cos थीटा, कराया था नहीं कराया था? तो बस लगा दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा बच्चों पाई माइनस cos इनवर्स माइनस हट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस यहाँ देखिए साइन इनवर्स -1/2 है बच्चों, ठीक है। अभी बताइए साइन इनवर्स 1/2 को देखिए, मैंने कहा माइनस को छोड़ दीजिए, कोसेक साइन और टेन में माइनस को मत देखा कीजिए कुछ टाइम के लिए, तो इस माइनस को अभी रोक लीजिए आप, सिर्फ ये देखिए साइन इनवर्स माइनस को छोड़ो अभी 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है कि सर 1/2, तो साइन में जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की होती है और 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6 लिखते हैं, तो मतलब साइन π/6 आ गया बच्चों। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको। देखिए बच्चों इसको ना आप इससे इसको हटा दीजिए, आपको काट कर नहीं दिखाना है, सिर्फ क्या आ जाएगा बच्चों π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब देखिए कॉस में 1/2 किसका मान होता है कि सर 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं रेडियन में कि सर π/3, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस इनवर्स कॉस π/3 और प्लस यहाँ देखिए ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों, क्या फॉर्मूला है कि अगर माइनस के साइन थीटा लिखा है तो इसको हम साइन माइनस के थीटा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे अप्लाई कीजिए बच्चों, साइन इनवर्स इसको लिखेंगे हम साइन माइनस के π/6, ठीक बच्चों। बस ये माइनस एंगल के आगे ले गए, ये माइनस एंगल के आगे ले गए। अब देखिए बच्चों यहाँ से तो इससे ये हट जाएगा, ये क्या आ गया π/4 प्लस पाई माइनस इससे हट जाएगा क्या बचा माइनस के π/6 और इससे हट जाएगा क्या बचा माइनस के π/6, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये चीज देखिए मैंने क्या कहा, कॉस में ये 1/2 जो होती है ये 60 की होती है, यहाँ पर बच्चों मुझे एक मिस्टेक लग रही है एक्चुअली, ये 1/2 जो है ना कॉस में 60 डिग्री की होती है और 60 डिग्री को रेडियन में बच्चों π/3 लिखा जाता है ना कि π/6, तो यहाँ पे बच्चों π/3 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज ठीक है 30 π/6, यहाँ थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गई थी, इसको आप ना π/3 कर लीजिएगा, बिकॉज बच्चों जो 1/2 होता है कॉस में π/3 की वैल्यू होती है, 60 की मतलब π/3 की। चलिए तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों ये π/3 आ जाएगा। ओके, अब सॉल्व आउट कीजिए, देखिए एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा 4, 3 और 6 का, तो एलसीएम आएगा बच्चों 12, 4 तिया 3 बार 3 का पाई में 3 पाई, 1 का 12 में भाग देंगे 12 बार, 12 का पाई में 12 पाई, 3 चौक 4 बार 4 का पाई में 4 पाई, 6 दूनी 2 का पाई में 2 पाई। सॉल्व आउट करो बच्चों, प्लस के 3 पाई और प्लस के 12 पाई, प्लस के 15 पाई, प्लस के 4 पाई और प्लस के 2 पाई, सॉरी माइनस के 4 पाई और माइनस के 2 पाई, माइनस के 6 पाई बटे 12, 15 पाई में से 6 पाई गए तो बच्चों ये आ गया आपका 9 पाई बटे 12। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो फाइनली आ गया 3 π/4, ठीक है बच्चों। तो इसका मान ये आ गया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, tan इनवर्स 1, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है 10 π/4 की, तो लगा दिया। ये फॉर्मूला होता है बच्चों cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos थीटा, तो बस वही किया, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, और ये फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस के साइन थीटा बराबर साइन माइनस के थीटा, यही किया। साइन इनवर्स माइनस 1/2 क्या किया, साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। ओके बच्चों, चलिए यानी पहले हमने इस 1/2 जो है साइन में इसकी वैल्यू लगा दी π/6 और फिर माइनस को हम अंदर ले गए एंगल के सामने, सेम यहाँ की तरह। अब उसके बाद देखिए बच्चों इससे हट गया तो क्या आ गया π/3, इससे हट गया तो क्या आ गया माइनस के π/6। अब ऐसा ले लिया हमने 12, 4 तिया 3 पाई, 1 का 12 में 12 पाई, 3 चौक 4 पाई, 6 दूनी 2 पाई, सॉल्व आउट किया 15 माइनस 6 पाई, बोले तो 9 पाई बट्टे 12 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, फाइनली 3 π/4। यही बच्चों आपका आंसर है। ओके, चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वही पीछे वाला जो 10 तक प्रश्न कराए थे उन्हीं से हो गया, और सारी की सारी एक्सरसाइज बच्चों ऐसे ही हो जाएगी। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है बच्चों।
और इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, चलो ले लेंगे अभी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 को ही आप देखिए बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वही कंसेप्ट है। क्या, सबसे पहले कॉस इनवर्स। अभी बताओ बच्चों, कॉस इनवर्स है यानी कॉस है, तो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है कि सर 1/2 कॉस में 60 डिग्री की होती है, और 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं कि सर π/3। तो लिख दीजिए आप कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 किसकी होती है सर 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या π/6। लिख दीजिए आप साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे हम साइन π/6। अब देखिए बच्चों, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या हो गया π/3 प्लस 2 इंटू इससे ये कैंसिल आउट, क्या आ गया π/6। ठीक है, अब देखिए बच्चों 2 3 6, तो क्या आ गया π/3 प्लस π/3। अब देखिए बच्चों, एक π/3 और एक π/3 बोले तो 2 π/3 आंसर। क्यों, समझ में आया ना? अरे भैया, एक π/3 और एक π/3 2 π/3 नहीं आया, आ गया। आप चाहे एलसीएम ले लो, एलसीएम लो तो एलसीएम से हो जाएगा। लो, तुमने कैसी बात कर दी यार। तो 3 एलसीएम, 3 से 3 में एक बार 1 का पाई में 1 पाई, 3 से 3 में एक बार 1 का पाई में 1 पाई, और 1 पाई बोले तो 2 π/3, वही चीज तो है। क्यों, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी समाप्त हो गया। अब बात करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 के बारे में। आफ्टर एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या है, हमें दिया है बच्चों कि यदि साइन इनवर्स x बराबर हो y के, तो ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों नंबर 1 0 लेस देन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू पाई। बी ऑप्शन दिया है बच्चों हमें माइनस के π/2 y लेस देन इक्वल टू पाई, और नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू पाई, और लेस देन इज इक्वल टू प्लस के π/2। ये माइनस के π/2, ये प्लस के π/2। एंड सी ऑप्शन हमको दे रखा है बच्चों y की वैल्यू 0 से बड़ी है एंड y की वैल्यू पाई से छोटी है। और जो डी ऑप्शन है बच्चों, इसमें हमें दिया है जो y की वैल्यू है -π/2 से बड़ी और प्लस π/2 से क्या होगी बच्चों, छोटी होगी। ठीक है बच्चों, ये 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। तो देखिए बच्चों, ऑप्शंस के लिए मैंने आपको एक अभी कंसेप्ट बताया था बच्चों, क्या कि जो साइन में जो वैल्यू होती है, जो साइन की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो -π/2 से बड़ी या बराबर और प्लस π/2 से छोटी या बराबर, यानी ये चीज होती है बच्चों यहाँ पर साइन की वैल्यू। तो अब देख लीजिए सीधे सीधे यार, ये चीज कहाँ पे आ रही है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन y है, तो हमसे किसका मान पूछा है, y का मान पूछा है। तो जब ये चीज रख ली जाएगी बच्चों, ये चीज रख ली जाएगी, तो x इज इक्वल टू साइन y हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी एक तरीके से, तो आप देख लीजिए बच्चों यहाँ पे किस में ये वाली कंडीशन आ रही है, आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए बच्चों। तो देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि y की वैल्यू -π/2 से बड़ी या बराबर और प्लस π/2 से छोटी या बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो गया। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में बच्चों क्या कहा है, इसमें कहा है बच्चों tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान ज्ञात करो। ओके, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं। ए ऑप्शन में बच्चों आपको पाई दे रखा है, बी ऑप्शन में बच्चों आपको π/3 दे रखा है वो भी माइनस का, और सी ऑप्शन में बच्चों π/3 दे रखा है, और डी ऑप्शन में बच्चों 2π/3 दे रखा है। तो देखते हैं भाई इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन ठीक होता है। तो देखिए बच्चों, सिंपल तरीका सॉल्व करने का तरीका वही है, कोई नया नहीं है। कैसे, आइए tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 tan में किसकी होती है, तो सर tan इनवर्स √3 है, तो tan में जो √3 होती है वो 60 डिग्री की होती है। अब 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं कि π/3, तो मतलब tan π/3 माइनस sec इनवर्स -2। तो बच्चों फॉर्मूला होता है, ये तो मैंने आपको कराया था कि अगर sec इनवर्स -θ आ जाए, जैसे पाई माइनस sec इनवर्स थीटा लिख देते हैं,
यानी पाई में से घटा के लिख देते हैं उसको, और थीटा के आगे से माइनस हट जाता है। तो यहाँ भी आप ऐसा कीजिए, देखिए एक माइनस तो आ रहा है और यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए आप, इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। बस यहाँ से माइनस हट गया और ये पाई में से घट गया। अब इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। देखो तो इससे तो ये हट गया, क्या आ गया बच्चों, पाई बाई 3। अब देखिए माइनस का अंदर गुणा कीजिए आप, तो माइनस के पाई और माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2, तो पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2। अब ये सेक में 2 किसका मान होता है भैया, तो 2 का उल्टा करो 1/2। अभी बता करो 1/2 कॉस में किसका मान होता है, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है ना। तो 2 का उल्टा 1/2 कॉस में किसका होता है, कि सर कॉस 60 का होता है। कॉस 60 को क्या लिखते हैं बच्चों, कि पाई बाई 3 लिखते हैं। तो बस ये भी किसका हो गया, सेक पाई बाई 3 का मान हो गया, यानी सेक इनवर्स ये सेक पाई बाई 3, ठीक है बच्चों। और इससे ये घट जाएगा, तो पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाई 3 बच्चों, ठीक है। 1/2 जो होता है वो कॉस में 60 का होता है, 60 को पाई बाई 3 लिखते हैं, तो सेक में भी इसका हो जाएगा। अब देखो 1 पाई बाई 3 और 1 पाई बाई 3 बोले तो 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई, ऐसा हम ले लो बच्चों 3, तो 3 से भाग देंगे 3 में एक बार, 1 का 2 पाई में 2 पाई, माइनस 1 से भाग देंगे 3 में एक बार, 1 का पाई में पाई, और 2 पाई से 1 पाई गया तो बच्चों पाई बाई 3, 1 पाई बाई 3। ये आप डायरेक्ट एल्सियम ले लीजिएगा फिर भी हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज का वीडियो आपकी एक्सरसाइज 2.1 का, जो कि पूर्ण रूप से समाप्त। 14 क्वेश्चन थे बच्चों इस बुक के, इस एक्सरसाइज के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने एक वीडियो लेक्चर में समाप्त करा दी। आशा करूंगा कि बच्चों आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए बच्चों, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेशन में भाई बहनों के साथ, जिससे कि सब लोग देख के इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है बच्चों। हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे बच्चों। बस एक चीज़ की कमी हो रही है कि वॉचिंग टाइम बहुत कम आ रहा है बच्चों, यानी कि मतलब कि आप वीडियो को बच्चों पूरा नहीं देखते हैं। और बच्चों अगर आप मैथ में कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो फिर बच्चों मैथ में आपको समस्या आएगी ही आएगी, डेफिनेटली समस्या आएगी। तो वीडियो को बच्चों पूरा देखिए, ठीक है बच्चों, और नोट्स बना लीजिए। वाकई मैं बता रहा हूँ, मैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैथ के अंदर इम्प्रूवमेंट ला दूंगा और आप खुद कहेंगे यस सर बाकी में इम्प्रूवमेंट है। तो प्लीज़ बच्चों हम मैथ कर रहे हैं तो आप भी मैथ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराइए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।